Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 27th February 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. Okay, so now the first article is several Indians released from Russian Army Ministry of External Affairs. अब आप सभी को यहाँ पर बता दिया जाए कि जो हमारे इंडियन वर्कर्स थे उन्हें हायर किया गया था. वेरियस इंडियंस को यहाँ पर रशियन आर्मी में एज अ सिक्योरिटी हेल्पर्स हायर किया गया था. ओके, इसी के चलते हमने यहाँ पर देखा जितने भी ये इंडियन थे मतलब जिन्हें रशियन आर्मी के द्वारा यहाँ पे हायर किया गया था, उन्होंने इंडिया की जो एम्बेसी है इन मॉस्को वहाँ पर उन्हें अप्रोच किया और उनसे हेल्प आउट मांगा कि मतलब हमारी आप क्या करिए, यहाँ पर हेल्प करिए. सो द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड ऑन मंडे दैट सेवरल इंडियंस हु जॉइंड द रशियन आर्मी वर ऑलरेडी डिस्चार्ज आफ्टर सच केसेस वर स्ट्रांगली टेकन अप विद द रशियन अथॉरिटीज. तो रशियन अथॉरिटीज़ के साथ ये जो केसेस है बहुत ही स्ट्रांगली लिए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी इंडियन रशियन आर्मी में आपके इन्वॉल्व थे जिन्होंने ज्वाइन किया था तो उन्हें यहाँ पर डिस्चार्ज किया गया. ओके, सो दैट सेवरल वर्कर हायर्ड एज अ सिक्योरिटी हेल्पर्स फॉर द रशियन आर्मी हैव अप्रोच्ड द इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को सीकिंग द गवर्नमेंट्स हेल्प टू रिटर्न होम बट हैव नॉट रिसीव्ड अ रिस्पॉन्स. अब यहाँ पे वेरियस जो आप कह सकते हैं कि इंडियंस थे तो इंडियन एम्बेसी है रशिया में, उन्होंने उसको सीक किया कि हमें अपने घर वापस जाना है, हमें यहाँ पर नहीं रहना है. बट स्टिल यहाँ पर उनको पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला. बट धीरे धीरे यहाँ पर हमने ये देखा कि जो इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ये जो रशियन अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लिया और मिनिस्ट्री ने भी इसको यहाँ पर पूरा अटेंशन दिया. मिनिस्ट्री का इसको अटेंशन मिला जिसकी वजह से हमने देखा कि बहुत सारे इंडियंस वापस अपने घर आ चुके हैं. सो मिनिस्ट्री सेज इट स्ट्रांगली टुक अप सच केसेस विद रशियन अथॉरिटीज एज एंड व्हेन दे केम अप ब्रदर ऑफ मिसिंग जम्मू एंड कश्मीर रेसिडेंट्स सेज फैमिलीज कॉल ऑफ टू इंडियन मिशन हैव गॉन अनआंसर्ड. तो अभी यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं बट स्टिल यहाँ पर जो कुछ लोग हैं जो सिक्योरिटी हेल्पर्स की तरह रशियन आर्मी में यहाँ पर आपके डिप्लॉय थे, उनको यहाँ पर क्या किया गया है, इंडिया वापस बुलाया गया है, उनको रिलीज़ किया गया. ओके, सो आई होप दिस वन इज़ क्लियर टू यू. अभी हमने कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस किया था. एक्चुअली सिर्फ ये इंडिया की बात नहीं है, पाकिस्तान के भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, मतलब पाकिस्तानी इंडियंस की बात करते हैं तो उन्हें रशियन आर्मी में एज अ सिक्योरिटी हेल्पर की तरह क्या किया गया है, डिप्लॉय किया गया है और उनके साथ पूरा एग्रीमेंट हुआ है. ऐसा नहीं कि मतलब कि सिर्फ ये आपका जब मन चाहे तो आप छोड़कर चले गए, नहीं. इसमें आपको पहले तो 6 मंथ तक कंटिन्यूसली क्या करना होगा, उनके साथ रहना पड़ेगा. ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी और उसके बाद जो एग्रीमेंट आपका साइन हुआ है 1 ईयर का 2 ईयर का, उसे आपको कंप्लीट करना होगा. सो ये थोड़ा सा इशू आ रहा था, ये कंटिन्यूसली अभी न्यूज़ में भी था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज ओके, ड्रॉप द गार्लैंड मॉडल टू लेट साइंस इन इंडियन ब्लॉसम. अब देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि हम बात करते हैं जैसे कि कोई भी कॉन्फ्रेंस होता है, मीटिंग्स होती हैं, साइंटिफिक मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस होता है, ये क्यों होती हैं, है ना. इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जैसे कि हम यहाँ पर एक साइंटिफिक मीटिंग कर रहे हैं, उसमें जितने भी आपके रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो क्या करें, इसको पार्टिसिपेट करें. इस कॉन्फ्रेंस में जो भी मीटिंग हो रही है XYZ मीटिंग, इसमें यहाँ पर क्या करें, पार्टिसिपेट करें इस कॉन्फ्रेंस में. क्यों करेंगे, क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, हम एक आपका सबका एरिया होता है ना, लाइक पॉलिटिशियंस हुए तो वो अपनी मीटिंग अलग करेंगे, रिसर्चर्स की बात करें वो अपनी मीटिंग्स अलग करेंगे, टीचर्स की हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, तो वो अपना यहाँ पर अलग मीटिंग करेंगे, उनका कॉन्फ्रेंस अलग होगा. क्यों, क्योंकि उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो एक जैसे हैं, अलाइंड हैं. दैट इज़ वाई दे डू अ कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग्स सच टाइप ऑफ थिंग्स. तभी क्या होता है, जैसे कि जितने भी साइंटिस्ट हैं सब एक साथ आएंगे. क्यों आएंगे, क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट हैं वो एक हैं, उनका एरिया ऑफ जो इंटरेस्ट है वो एक जैसा है और वो क्या कर सकते हैं, वेरियस टॉपिक्स पर यहाँ पर डिबेट एंड डिस्कशन कर सकते हैं कि इसमें कैसा क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए. ओके, सो इसमें आप देखेंगे अक्रॉस द इंटरनेशनल साइंटिफिक इकोसिस्टम सेवरल academic conference or meetings are organized every year, often by scientific societies, research institutions, universities and organizations. तो हम देखते हैं कि हर साल आपको पूरे वर्ल्ड में, चाहे हम इंडिया की बात करें, US की बात करें, चाइना की बात करें, इवन रशिया की बात करें, सारी कंट्रीज़ में आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में क्या होता है,
आपकी जो साइंटिफिक सोसाइटीज़ होती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दे क्या करते हैं यहाँ पर, वो मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, नाउ द बुकेट गिविंग मॉडल। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी आपका जो मीटिंग स्टार्ट होती है, आपने देखा होगा उसका एक एलुमनी होता है। लाइक मीटिंग स्टार्ट हुई, हमने पहले जो भी आपके साइंटिस्ट हैं सारी चीज़ें उनको बुकेट दिया। और अगर हम स्पेशली वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया में पहले क्या होता है, आपका यहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है। उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में आपका लैम्प लाइटनिंग होता है, डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं, इवन समटाइम्स हमारे जो रिलीजियस सिंबलिज्म होता है कॉन्फ्रेंस में, उन्हें भी यहाँ पे रिप्लीट किया जाता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि दिस इज अ साइंटिफिक मीटिंग, नॉट एनी कोई रिलीजियस यहाँ पर ग्रुप नहीं है जिसको हम यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। सो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसे हमें ड्रॉप डाउन करने की बात की जा रही है इस मीटिंग में, कि हमें सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करना चाहिए, हमारा जो कंडक्ट है, किस तरीके से हमारी साइंटिफिक मीटिंग्स होनी चाहिए, हम यहाँ पर इस मीटिंग के थ्रू क्या रिजल्ट निकल कर आ सकता है, इस पर हम किस पर जो हमारे साइंटिफिक रिसर्च है, डेवलपमेंट है, उस पर हम कैसे यहाँ पर फोकस कर सकते हैं, इस पर हमें बातचीत करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दीज रिचुअल्स एंड XYZ। ओके, हम ये सेकेंड थिंग इसमें क्या बोली गई है कि हमें यहाँ पर हमारी जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती। डाइवर्सिटी इन द सेंस, आपको विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही लेस दिखेगा। सेकेंड, LGBTQIA+ साइंटिस्ट का जो ग्रुप है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, ग्रुप है, इनका भी जो आप कह सकते हैं कि इनका भी रिप्रेजेंटेशन हमें क्या होता है, इस तरीके की जो साइंटिफिक मीटिंग्स है उसमें कम दिखाई देता है। सो दिस इज़ वेरी कॉमन, बट हमें इस कॉमननेस को, हम ये जो कॉमन जिसको हम आज बोल रहे हैं कि इट इज़ कॉमन, हमें इस पर फोकस करना होगा और इन चीज़ों को कम करना होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, इस तरीके की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, इनमें विमेंस का एंड जो LGBTQIA+ साइंटिस्ट हैं, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है उसे इंक्रीज करना होगा। Okay, so these examples indicate that communities of scientists in India recognize the need to revamp the conduct of scientific meetings in the country. So these examples are showing that यहाँ पर इंडिया में हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा साइंटिफिक मीटिंग का एक कंडक्ट है, वी नीड टू रिवैम्प दीज कंडक्ट, हमें ये रिकॉग्नाइज करना होगा। ओके, सो ब्यूरोक्रेटिक साइंटिफिक एंगेजमेंट कंटिन्यू टू फ्यूल लॉन्ग स्टैंडिंग एकेडमिया चैलेंज सच एज हायरार्किकल एंड करियर स्टेज इनइक्वालिटीज। तो यहाँ पर एक हायरार्किकल और करियर स्टेज इनइक्विटीज देखने को मिलता है, और ये लॉन्ग स्टैंडिंग हमारे चैलेंजेस है जिसे हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, है ना। सो इम्पॉर्टेंटली द रिवैम्प ऑफ साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस इन इंडिया कुड ऑल्सो हैव लॉन्ग टर्म implications related to India's aspiration to be a serious player in the international science and technology research ecosystem। तो हमें सबसे पहले जो हमारा साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस है इंडिया में, उसे रिवैम्प करना होगा। उसी के बाद हम क्या कर सकते हैं, इंडिया का जो एस्पायरेशन है टू बी अ सीरियस प्लेयर इन द इंटरनेशनल साइंस, कि इंटरनेशनल साइंस में हम एज अ सीरियस प्लेयर निकल कर सामने आए, उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। एक ये एनालिसिस था, जनरल सा एनालिसिस, आपसे कहीं पर भी ये ऐसे के टॉपिक्स में पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिकॉर्ड ड्रॉप इन सुएज कैनाल ट्रांजिट ड्यू टू हुथीज अटैक। अब देखिए, ये जो हुथीज का अटैक है, आपने देखा होगा नवंबर से स्टार्ट हुआ है, अब हम मार्च में एंटर करने वाले हैं। सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये 4 मंथ हो गए, 4 मंथ हो गए इसमें टोटल। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपका ट्रेड है उस पर सबसे बड़ा आपका अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, पहले हम सुएज कैनाल की बात करते हैं, मैप देखेंगे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो दिस इज इंडियन ओशन एंड रेड सी, यहाँ पर ये है आपका येमेन। ओके, येमेन में कौन है, हुथीज हैं। हुथीज ऐसा कर क्यों रहे हैं, सो उनका आंसर ये है कि दे हैव लॉन्च्ड अटैक ऑन शिप ट्रांसवर्सिंग द रेड सी। द हुथीज सेज देयर एक्शन आर इन सॉलिडिटरी विद द पैलेस्टीनियंस हु आर कॉट इन द हमास इजराइल वॉर। सो यहाँ पर जो हुथीज का ये आप कह सकते हैं अटैक है, ये जो उनका एक्शन है, इसका मेन रीजन ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हमास में, इजराइल और हमास का जो ये वॉर चल रहा है, सो उसी के सॉलिडरी में उन्होंने क्या किया है, ये एक्शन लिया है। ओके, पहली चीज़ ये क्लियर हुई। अब थोड़ा मैप में देखते हैं और ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये हुआ हमारा येमेन। ओके, दिस इज येमेन, यहाँ पर आपका हुथीज ग्रुप है। दिस इज रेड सी, यहाँ से हमारे क्या होते हैं, जितने भी आपके हम वी टॉक अबाउट जो हमारे कमर्शियल वेसल्स होते हैं, शिप्स होती हैं, यहाँ से ट्रेडिंग होती है हमारी पूरी। और दिस इज सुएज कैनाल, यहाँ पर आपका क्या है, सुएज कैनाल है।
तो ये हमारे लिए एक शॉर्ट रूट पड़ता है। पहले हम देखिए बात करते थे जैसे कि हमें मुंबई से जाना है तो मुंबई से पहले हम यहाँ से होते हुए इस तरीके से जाकर यूरोप में अपना पूरा क्या करते थे, यहाँ पर ट्रेड करते थे। बट जब से यहाँ पर अटैक होने लगा अब हम कौन सा रूट ले रहे हैं, अब हम रूट ले रहे हैं ये कैप ऑफ गुड का, ठीक है। तो यहाँ से तो देखिए ये पहले हमें कितना माइल्स पड़ता था, 7,200 माइल्स पड़ता था, अप्रॉक्सीमेटली 11,600 किलोमीटर्स। बट अब हम ये जो लॉन्ग रूट ले रहे हैं तो इट इज़ अबाउट 19,800 किलोमीटर्स। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया। डिस्टेंस यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट का जो आपका एरिया है वो बढ़ने से क्या होता है, आपकी जो कमोडिटीज़ होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उन पर भी अफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका भी प्राइस क्या होगा, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट राइज होता है सो इट विल हेल्प टू राइज इन जो आपकी कमोडिटीज़ हैं इनका भी जो प्राइस होता है वो राइज होता है। ओके, सो हियर यू विल सी कि सबसे ज़्यादा जो सूज कनाल रूट बिफोर एट द अटैक ऑफ द कैप ऑफ गुड होप रूट आफ्टर द अटैक। तो पहले हमारा रूट ये था दिस वन, बट नाउ अटैक होने के बाद अब ये रूट चेंज होकर क्या होगा, अगर हमें लंदन में कुछ भी यहाँ पर ट्रेड करना है, एक्सपोर्ट करना है, सो वी आर टेकिंग दिस रूट। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। उसकी वजह से हमने ये देखा कि सूज कनाल में जो अब तक सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रेडिंग होती थी, ट्रांजिट होता था, उसमें यहाँ पर कमी आई है। आज साथ अब इसमें एक और कैनाल की बात की गई जिसका नाम है पनामा कैनाल। तो पनामा कैनाल कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। सो यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में आप सभी को पता है, एंड साउथ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पॉइंट है, ये जो इसको ऐड कर रहा है, सो दिस पॉइंट इज पनामा कैनाल। ओके, सो हियर यू विल सी कि अभी हमने क्या देखा, अदर कंट्रीज की बात करते हैं, सारी कंट्रीज की। तो द चार्ट शोड नंबर ऑफ मंथली ट्रांजिशन सूज कनाल एंड पनामा कनाल और अक्टूबर 2021 टू जनवरी 2024। तो अब देखिए सूज कनाल में धीरे धीरे यहाँ पर जो ट्रांजिट है वो कम हो रहा है, और पनामा कनाल में भी यहाँ पर मतलब धीरे धीरे हमें लोअर लेवल पे हम जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से द पनामा कैनाल टू इट विटनेसिंग हाई लेवल ऑफ डिक्लाइन इन ट्रांजिट ड्यू टू ड्रॉट। अब यहाँ पे पनामा कैनाल में क्यों इतना ज़्यादा मतलब कि हमें लेवल्स का डिक्लाइन दिख रहा है ट्रांजिट का, बिकॉज वहाँ पर क्या हो रहा है, ड्रॉट की वजह से। तो उनका रीज़न क्या है, ड्रॉट है। सेकंड, अगर हम सूज कनाल की बात करते हैं तो इसका मेन रीज़न क्या है, हूथी जो यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। सेंटर एग्जामिनिंग इंडियन टेक फर्म ऑन EU यूएस सैंक्शंस लिस्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिटेल्स निकाली जो हमारी इंडियन टेक कंपनीज हैं जो आपकी सेमीकंडक्टर रिसर्च में इन्वॉल्व है, तो उनको सैंक्शन किया गया था बाय यूरोपियन यूनियन। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये कुछ चार्जेस आए हैं कि वो क्या कर रही हैं, वो जो कंपनीज हैं इंडियन टेक्स हैं वो रशिया से यहाँ पर डील कर रही है ना। इसी के चलते यूएस ने जो सैंक्शन लिस्ट होती है उसको यहाँ पर इशू किया। सो यूरोपियन यूनियन एक्शन ऑन बेंगलुरु बेस्ड semiconductors to SI2 microsystem was for it dealing with Russia. Company had been banned by the US from dual use technology transfer. तो यहाँ पर क्या हुआ, यूएस ने इस कंपनी को बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करें वो दो तरीके से करें। सो इट इज इन्वॉल्व इन सेमीकंडक्टर रिसर्च एंड इज अ प्रोजेक्ट पार्टनर ऑफ द गवर्नमेंट। पहली बात तो ये सेमीकंडक्टर का जो आपका रिसर्च है इसमें इन्वॉल्व है, और ये किसका प्रोजेक्ट है, आपका गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। साथ साथ इसमें ये कहा जा रहा है कि ये रशिया के साथ भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंगेज हो रहे हैं। इसी के चलते यूएस ने क्या किया है, इस कंपनी को यहाँ पर बैन कर दिया है। अब फर्दर देखते हैं हमारे सामने क्या निकल कर आता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज पीएम लॉन्चेस 2000 रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वर्थ 41,000 करोड़। यहाँ पर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। तो उन्होंने क्या किया है, 2000 रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट है वर्थ 41,000 करोड़ रुपीस, उसे मंडे को लॉन्च किया है। उन्होंने फाउंडेशन रखा है 554 अमृत भारत स्टेशन का। ये हमारा टारगेट क्या है कि हमें 554 अमृत भारत स्टेशन को, ये की इनिशिएटिव है जिसमें हम 27 स्टेट्स में यहाँ पर हमने वेरियस जो ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज रेलवे स्टेशन हैं उनका इनॉग्रेशन किया गया है। इसमें उन्होंने कहा कि हम हमारे जो यंगस्टर हैं वो डेवलप्ड इंडिया को यहाँ पर देखें, हम हमारी कंट्री का फ्यूचर इस तरीके से शेप करना चाहते हैं कि हमारी आने वाले 10 सालों में आप देखेंगे कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। सो अभी देखते हैं, आपको ये याद रखना है 554 अमृत भारत स्टेशन, ये एक आपका रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ओके, नाउ
द नेक्स्ट आर्टिकल इज वॉइस ऑफ लव एंड लॉगिंग फॉल्स साइलेंट। अब देखिए पंकज उदास जी को आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। सो अभी पंकज उदास स्टार्टेड एज अ तबला प्लेयर, लेटर ही वॉज इंट्रोड्यूस टू प्ले बैक सिंगिंग बट ही स्विच टू नॉन फिल्म गजल। उनको यहाँ पर फिल्म में बहुत सारा वो दिया गया था, मतलब कि ऑफर्स वगैरह मिले थे प्ले बैक सिंगिंग में, बट उन्होंने अपना जो ये था उन्होंने नॉन फिल्म जो गजल्स होते हैं ना, आपने देखा होगा इनकी वेरियस गजल्स तो आप लोगों ने सुनी होंगी बहुत सारी, और इसमें उनको सक्सेस भी मिली। सो इवन व्हेन हिंदी सिनेमा मूव्ड अवे फ्रॉम गजल्स his कॉन्सर्ट्स कंटिन्यू टू अट्रैक्ट क्राउड। तो इन्होंने कभी जैसे कि जो सिनेमा वगैरह होते हैं, है ना, उनमें कभी जो उसमें सॉन्ग्स होते हैं उसमें कभी वो नहीं किया है, पार्टिसिपेट नहीं किया। उनके कंसर्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा क्राउड को वो अट्रैक्ट करते थे। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि मंडे को यहाँ पर उनको एक बड़ी बीमारी थी जिसकी वजह से मंडे को इनकी यहाँ पर डेथ हो गई, ही पास्ड अवे। सो इट इज़ अ सैड न्यूज़ फॉर अस। ही वॉज 72 years old. So the soulful voice that soothed broken hearts, Pankaj Udas passed away after a prolonged illness in Mumbai on Monday at 72. तो यहाँ पर इनकी he has passed away. नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज ग्रांट परमानेंट कमीशन टू वुमेन, सुप्रीम कोर्ट टू कोस्ट गार्ड। अब देखिए यहाँ पर केस चल रहा था, किसका केस चल रहा था अगर हम बात करते हैं। सो यहाँ पर बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिसर प्रियंका त्यागी जी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच क्यों किया, उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो कोस्ट गार्ड है उसमें विमेन की बात करते हैं तो विमेन को यहाँ पर इंक्लूजन नहीं मिल रहा है। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑन इन Monday urged the Indian Coast Guard to ensure that women are granted permanent commission। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि कोस्ट गार्ड को, इंडियन कोस्ट गार्ड को यहाँ पर इंश्योर किया गया है, अर्ज किया गया है कि विमेन को यहाँ पर परमानेंट कमीशन ग्रांट किया जाए। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, सेंटर ऐसा नहीं करती है, तो मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर ये स्टेप उठाना पड़ेगा। सो विमेन कैन नॉट बी लेफ्ट आउट, विमेन को आप लेफ्ट आउट नहीं कर सकते। इफ़ यू डू नॉट डू इट वी विल डू इट, सो टेक अ गुड एट दैट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि अगर आप ऐसा करें नहीं करते हैं, यहाँ पर विमेन को परमिशन ग्रांट नहीं करते हैं कमीशन का, सो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमें ऐसा यहाँ पर करना होगा। ओके, सो मिस्टर वेंकैया मानानी हैड पॉइंटेड द फंक्शनल एंड ऑपरेशनल डिफिकल्टीज इन ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन टू शॉर्ट सर्विस कमिश्नर ऑफिसर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि वेरियस यहाँ पर फंक्शनल एंड ऑपरेशनल डिफिकल्टीज आएंगी, ये सारी चीज़ें आएंगी, बट यहाँ पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि यू मस्ट हैव विमेन ऑन बोर्ड। अगर आपका जो बोर्ड है उसमें विमेन का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू स्पीक ऑफ नारी शक्ति, विमेन पावर, नाउ हियर इट इज। हम यहाँ पर नारी शक्ति की बात करते हैं, सारी मतलब ये जो पिटीशन फाइल की गई थी प्रियंका त्यागी जी के द्वारा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हम सब बात करते हैं नारी शक्ति की, विमेन पावर की, बट अगर आप देखेंगे डीप सी में जाकर देखेंगे तब आपको यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी। सो ये जो पैट्रियार्कल अप्रोच है, इसको हम, ये जो गवर्नमेंट इस टाइम पर, सेंटर यहाँ पर एक पैट्रियार्कल अप्रोच को अपना रही है, despite judgment upholding permanent commission to women officer in armed forces। आर्म फोर्सेस में यहाँ पर जो जजमेंट है ये अपहोल्ड करता है कि उन्हें परमानेंट कमीशन प्रोवाइड किया जाए, बट स्टिल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोस्ट गार्ड में कोई भी ऐसा परमानेंट कमीशन नहीं है फॉर द वुमेन। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गवर्नमेंट को ये सजेशन दिया है, एक तरीके से आप कह सकते हैं फ्रॉन्ट सजेशन दिया है कि टू अलाउ 10% वुमेन परमानेंट कमीशन, कि यहाँ पर 10% वुमेन का क्या हो, परमानेंट कमीशन आपका हो। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया स्पेसिफिक एआई मॉडल टू फाइंड गेस्टेशनल एज डेवलप्ड। ओके, अब हम बात करते हैं रिसर्चर्स ने क्या किया है, एक इंटेलिजेंस मॉडल को यहाँ पर डेवलप किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को, जो कि क्या करेगा, जो आपकी प्रेगनेंसी का 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर होता है, तो उसमें जो फीटस की एज है, फीटस का कैसा यहाँ पर मतलब कि उसकी हेल्थ है, ये सारी चीज़ों को क्या करेगा यहाँ पर पूरा यहाँ पर उसका डेटा प्रोवाइड करेगा। सो द मॉडल हैज़ बीन डिजाइंड बाय द researchers at the Indian Institute of Technology Madras and Transnational Health Science and Technology Institute Faridabad। Okay, so DBT India Initiative गर्भिणी प्रोग्राम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सो गर्भिणी GA2 ये आपका सेकेंड कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट लेट ट्राइमेस्टर GA एस्टिमेशन मॉडल टू बी डेवलप्ड एंड वैलिडेटेड यूजिंग इंडियन पॉपुलेशन डेटा। सो इंडियन जो पॉपुलेशन डेटा है उसमें आप पूरा डेटा यूज करेंगे। उसके बाद ये जो करंटली हम ये जो मॉडल यूज कर रहे हैं तो वो वेस्टर्न पॉपुलेशन का है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन का डेटा यूज करेंगे। इससे क्या होगा,
जो आपका गर्भिणी GA2 है ये एक्यूरेटली यहाँ पर जो फीटस का है उसका एज है, उसका जो मतलब क्या क्या उसमें एरर्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएगी। तो द इंडियन डेटा वुड हेल्प टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट केयर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड डिटरमाइन द प्रिसाइज डेट ऑफ बर्थ। तो अगर हमारे पास इंडियन डेटा आ जाता है तो इससे क्या होगा, हम एक अप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड कर सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को और डिटरमाइन कर सकते हैं एक प्रिसाइज डेट ऑफ बर्थ कि कब यहाँ पर बच्चे का जन्म होने वाला है। उसके साथ साथ क्या होगा, इससे ये होगा जो आपका मैटरनल एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है ये रिड्यूस होगी। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, गर्भिणी प्रोग्राम के बारे में। सो गर्भिणी क्या है, इट प्रमोट्स मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलप प्रिडिक्शन टूल फॉर प्री टर्म बर्थ। तो यहाँ पर जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम समटाइम्स क्या देखते हैं कि प्री टर्म बोथ होता है, मतलब कि अभी डेट नहीं आई, बस स्टिल यहाँ पर ऐसे हमें आसार नज़र आते हैं कि आपका क्या होने वाला है, बच्चा जन्म लेने वाला है। सो इससे क्या होता है, जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ है इसके लिए आप प्रिडिक्शन जो टूल्स हैं उसको यहाँ पर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। सो इट इज़ एन इनिशिएटिव अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज द कोलैबोरेटिव इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम। तो ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने कोलैबोरेटिव किया है किसके साथ, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, और ये हमारा इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है। दिस प्रोग्राम इज लेड बाय द ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ अटल जय अनुसंसाधन बायोटेक मिशन के अंडर ये हमारा इसका पार्ट है, अंडरटेकिंग नेशनल रिलेवेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन। अब हम बात करते हैं SNP की। व्हाट इज SNP? एक्चुअली ये अभी कुछ दिनों पहले, अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं, सो SNP यहाँ पर न्यूज़ में था। सो SNP इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सो इट इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ जेनेटिक वेरिएशन होता है लोगों में। इसमें क्या होता है, जो हमारे DNA बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, एक्चुअली हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं। तो सो ईच SNP रिप्रेजेंट अ डिफरेंस इन सिंगल DNA बिल्डिंग ब्लॉक्स। जो आपके DNA के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, लाइक आपका जैसे कि DNA का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इस समथिंग लाइक दैट ऐसा होता है ना, इसमें भी आपको यहाँ पर प्रोटीन्स दिखते हैं, इनका जो प्रोटीन्स होता है। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इसमें क्या होता है, हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। फॉर एग्जांपल SNP में रिप्लेस द न्यूक्लियोटाइड साइटोसिन। अब देखिए यहाँ पर अगर साइटोसिन होना था तो उसके प्लेस पर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड थायमिन हो गया। तो ये यहाँ पर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होने चाहिए प्रॉपर वो नहीं होते हैं, यहाँ पर अलग अलग होते हैं। तो ये आपका SNP होता है। मेनली यहाँ पर दे आर फाउंड इन DNA बिटवीन जीन्स, यहाँ पर जीन्स और DNA के बीच में पाया जाता है। सो इससे क्या होता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस टाइम पर कि ये जो DNA में बिल्डिंग ब्लॉक्स में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं तो ये SNP रेफरेंस करता है। सो दीज हेल्प इन प्रिडिक्टिंग एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू सर्टेन ड्रग सस्पेक्टेबिलिटी टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज टॉक्सिन एंड रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिसीजेस। तो इससे क्या हो सकता है, हम गर्भिणी, ये जो आपका हमने AI मॉडल यहाँ पर यूज़ किया है, इसका हम यूज़ करके ये जो सर्टेन ड्रग्स का इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो सस्पेक्टेबिलिटी इसको कम किया जा सकता है, इसका रिस्क फैक्टर कम किया जा सकता है इन विमेन। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। तो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगे, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।